भारत ने एक बार फिर आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए खौफनाक तबाही मचा दी है। इस वक्त सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि किसी भी वक्त जो है खतरनाक किस्म के सैलाबी सूरत हाल से हमें निपटना पड़ेगा। पाकिस्तान का बेतुका बयान आया है। पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इंडिया ने जानबूझ के पाकिस्तान के साथ खुली आबी दहशतगर्दी है। इंडिया ने वार्न किया था, पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया गया है। इंडिया का वाटर बॉम्ब स्ट्राइक और पाकिस्तान जो कहना गलत नहीं होगा। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ पंजाब की आवाम से, भारत तो इनको बचा दिया है। हमने देखा कि कराची में गाड़ियां तैर रही थी। जो भारत की नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ा था इस कौम से, तो उसका भी एक बदला है कि वो पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर चीज पे ना कभी किसी को ब्लेम कर देता है, कभी किसी को ब्लेम कर देता है। इंडिया को भी चाहिए थोड़ा सा छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके। ये कह रहे हैं इंडिया को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़े। ये मनाजिर देखिए जरा। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। हम अपनी नाकामी का मलबा इंडिया पर या किसी और पर नहीं डाल सकते। दोस्तों डूब गया पूरा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पूरा पाकिस्तान बाढ़ से ग्रसित है। पाकिस्तान के जो मेन शहर है, जहाँ का पॉश इलाका है, उस इलाके में इतना पानी भर गया है, पाकिस्तानी बदहाल है। कल तक बिलावल भुट्टो हमें धमकी दिया करता था, अगर भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो खून के नदियां बहेगी। लो भैया छोड़ दिया पानी, संभालो। अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मीडिया कह रहे कि भारत ने वाटर बॉम्ब स्ट्राइक किया है हम पे, भारत हमसे बदला ले रहा है। भैया किस चीज का बदला? पानी तो हमेशा आपके यहाँ जाता है, ये आपका फेल्यूर है। अभी तक आपने डैम नहीं बनाया। अब कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट यही बोल रहा कि भारत ने हमें ये नहीं बताया कि हम पानी छोड़ने वाले हैं। अगर ये बताया भी तो ये नहीं बताया कि हम कितना पानी छोड़ने वाले हैं। भैया जब मुआयदा ही नहीं रहा, आपसे मेरा कोई ताल्लुकात ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी भारत ने आपको सूचित किया, दो बार सूचित किया। दोस्तों कुछ दिन पहले हमारा भी बिहार में ऐसा ही बाढ़ आया था, और बाढ़ बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, कई गाँव के गाँव बह जाता है, घर गिर जाते हैं, हमेशा आता है। ये हमारा बिहार गवर्नमेंट का फेल्यूर है। भैया ऐसा ही स्वीकार करना कि तुम्हारा फेल्यूर है, तुम लोग अभी तक एक डैम नहीं बना पाए। मैं पाकिस्तान पे तंज नहीं कस रहा हूँ। पाकिस्तान के लोग हो या भारत के लोग हो, हम सब तो है तो इंसान ही है। जान माल का नुकसान हुआ है, उसके लिए हमें हमदर्दी है, लेकिन मैंने जो तंज कसा है ना, ये वहाँ के सरकार पे, जो बिलावल भुट्टो कल तक लंबा लंबा छोड़ रहा था, आज वो कहाँ है? तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्टी, चलिए देखते हैं। दोस्तों जो वीडियो आपको नजर आ रही है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्लड की सूरत हाल है। नाजरीन, भारत ने एक बार फिर आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए अचानक लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया है। पंजाब में सैलाब ने खौफनाक तबाही मचा दी है कि किसी भी वक्त जो है खतरनाक किस्म के सैलाबी सूरत हाल से हमें निपटना पड़ेगा। इस वक्त दरिया चनाब की वीडियो आपके साथ शेयर करें। इंडिया ने दरिया चनाब में बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान का बेतुका बयान आया है। पाकिस्तान ने बाढ़ का जिम्मेदार भारत को बता दिया। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की ये कार्रवाई महज पानी का खराज नहीं बल्कि खुली आबी दहशतगर्दी है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के किसानों, शहरियों और मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एहसान इकबाल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार है। इकबाल ने कहा है कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया ने जानबूझ के पाकिस्तान के साथ ये आबी जारहियत करते हुए जो पानी का रैला इतनी बड़ी तादाद में छोड़ा है, और मैं भी कल हैरान हो रही थी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत ने अलर्ट दिया, नहीं तो लाखों पाकिस्तानी मारे जाते। एक बार नहीं, 4 बार अलर्ट भेजा कि बच सकते हो तो बच लो, क्योंकि पानी आ रहा है। खबरें आ रही थी कि भारत ने पाकिस्तान को पहले मुतनब्बे कर दिया था, बता दिया था कि हम पानी छोड़ने वाले हैं। दरअसल उन्होंने मुतनब्बे इसलिए किया था कि उनको पता था कि आलमी अदालत में चला जाएगा पाकिस्तान, लिहाजा हम ये तो कह देते हैं कि पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन कितना छोड़ रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, इसका अंदाजा उनको तो बखूबी था, लेकिन शायद हमारे इदारे कर कुछ नहीं सकते थे। इंडिया का वाटर बॉम्ब स्ट्राइक और पाकिस्तान जो कहना गलत नहीं होगा। एक तो मानसून और ऊपर से बारिश, और इंडिया की जानिब से छोड़ा जाने वाला ये खतरनाक पानी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है डेंजरस किस्म की सिचुएशन सामने आ रही है। लोग जो है नकल मकानी कर रहे हैं, अपने मकानात छोड़ के महफूज जगह पर मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने सतलुज के मुकाम पर भी जो है आबी दहशतगर्दी की, और 2,61,000 क्यूसेक का जो रेला इस वक्त दरिया सतलुज से जिसका अखराज हुआ, और उसने फिर सतलुज के साथ पाकिस्तान में जो गंडा सिंह के मुकाम पर बॉर्डर एरियाज है, यहाँ पे जो देहात आबाद हैं, उनमें तबाही मचा दिया था। अब जहां पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान मर रहा है, कट रहा है, डूब रहा है, मिट रहा है, उन सभी चीजों के लिए वो भारत को जिम्मेदार बता देता है। इंडिया बोलता है कि मैं पाकिस्तान को पानी नहीं दूंगा, और अगर पाकिस्तान को पानी नहीं देता तो अब इतना ज्यादा पानी दे दिया कि पाकिस्तान के दरियाओं में जी सैलाब की सूरत हाल है। इस वक्त जी हाई अलर्ट पाकिस्तान के अंदर जारी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक सीएम है मरियम नवाज, ऐसे स्थिति में भी बड़ा मजेदार बातें कही है, मैं हंस नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जो भी जान माल का नुकसान हुआ है, मैं उसका पूरा भरपाई करूंगी। हमें समझ में नहीं आया कि चलिए माल का तो भरपाई आप कर देंगे, लेकिन जो जाने गई है उसका भरपाई आप कैसे करेंगे? आइए जरा सुनते हैं उनका स्पीच। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ पंजाब की आवाम से कि जो भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो किसी का जानी नुकसान है,
चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, या वो उसके जो क्रॉप्स हैं, फसलों का नुकसान है, पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुंचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। भारत की जानिब से पानी छोड़ने और मुसलसल बारिशों ने सूरत हाल को बेकाबू कर दिया है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज खतरनाक हद तक बिफर गया है। इस वक्त सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस सैलाब की जद में आया हुआ है। 3 रोज पहले हमने देखा कि कराची में गाड़ियां तैर रही थी, शहरी डूब रहे थे और शहर की सबसे बड़ी शारा यानी शारा फैसल, इस पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की तवील कतारें थी, क्योंकि वहां भी 4-4 फुट तो पानी खड़ा हुआ था। देखें, जब उनकी बारिशें होनी है, उन्होंने तो पानी छोड़ना है, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया ने प्रोटेक्ट करना है खुद को, वो तो करना ही है ना। सही है। तो जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे, जब हमने तो खुद अपने पानी को प्रोटेक्ट करना है ना। सही है। जब हमारे पास डैम्स होंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पानी छोड़ता है तो हमारे पास डैम्स, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डैम्स ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम उस पर डिपेंडेंट है, तो वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। पानी के मामले में इंडिया पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। मतलब उसने डैम्स वो बनाई जा रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वो पानी छोड़ देंगे, उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना है। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सैलाब की, फ्लड की तबाहकारियां हैं वो जारी हैं, और जिन इलाकों में बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं कि जिन इलाकों में हमने पूरी जिंदगी कभी तूफान नहीं देखा था, कभी हमने फ्लड का नाम नहीं सुना था, उन इलाकों के अंदर भी अगर आप जाकर देखें तो पानी जो है वो सब कुछ बहा कर ले गया है। मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी जिंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में बड़ी मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। ये तो इसमें आप भी गलती है ना, इसमें आप किसी और को तो नहीं कह सकते ना। नहीं, पहले इंडस वाटर ट्रीटी थी तो इंडिया पानी छोड़ने से पहले बताता था, अब वो बिना बताए पानी छोड़ रहा है। अब हमें पता ही नहीं किस टाइम कब से लाभ आ जाए। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि देखें, उसने तो छोड़ना ही छोड़ना है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है ना उसने। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आपकी डैम हम क्यों नहीं बना रहे? इंडिया क्यों इतने डैम यहाँ पे तो लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। हाँ। यहाँ पे वो पता नहीं कहीं भी आप डैम बनाना स्टार्ट करें, वहाँ के लोग बोलना शुरू कर देंगे। हाँ, आप राजी होते ही नहीं है ना, तो वो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। भारत तो इनको बचा दिया इनके, क्योंकि वहाँ के लोग हमारे दुश्मन नहीं है। जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनके साथ हम हमदर्दी रखते हैं। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर चीज़ पे ना कभी किसी को ब्लेम कर देता है, कभी किसी को ब्लेम कर देता है। अपनी जो कमियां कोताहियां वो उसको ठीक नहीं करना। अभी 70 साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि जी डैम बनाना। अभी कोई डैम नहीं पाकिस्तान ने बनाया। जितने भी कुछ सियासतदान आते हैं वो कहते हैं जी डैम बनाएंगे। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल है, तो आवाम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मरकज में और सूबों में क्या चल रहा है। आज से तकरीबन 1 महीना पहले हमने स्वात में जो वाक़या हुआ, जिसमें एक पूरी फैमिली दरिया में बह गई और घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, उस पर जब बात की तो हमने आपको मुकम्मल तौर पर यह समझाया कि किस तरह माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज मौजूद है। एक कोई भी दहशतगर्दी, कोई सियासी पार्टी, कोई 9 मई या कोई और चीज़ पाकिस्तान का वो हशर नहीं कर सकती जो कि एनवायरनमेंट कर सकता है। हमने आपको वर्ड बाय वर्ड ये बताया कि 2050 तक लाखों लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, तकरीबन 20 लाख के करीब उनके घर जो हैं वो तबाह व हाल हो जाएंगे। हमारी इतनी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास कोई डैम बने हुए हैं कि हम पानी को स्टोर कर लें, उसका रुख मोड़ लें। इंडिया को भी हम ब्लेम नहीं इतना कह सकते कि इंडिया जानबूझ के कर रहा है। इंडिया की भी मजबूरी है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर भी उनके कितने भी ज़्यादा पहाड़ वगैरह हैं, पानी वगैरह वहाँ पर जमा होता है तो वो छोड़ते हैं। अदरवाइज इंडिया जानबूझ कर नहीं करता। बेसिकली इंडिया दिल में ये रखता है पाकिस्तान के लिए, जैसे कि इंडिया को हमसे हार हुई है आर्मी की तरफ से, तो इंडिया के भी दिल में था बेसिक, अगर ये पानी छोड़ना ही है ना तो इंडिया को भी चाहिए थोड़ा सा छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके। एकदम छोड़ना तो ये जाहिर सी बात है मैम, ये तो दुश्मनी है। चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़े, एकदम से ना छोड़े। देखिए, जिस तरह ये आपने बात की है, अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की भी मजबूरी है, वो पानी तो छोड़ना ही होता है। ये भी बताया कि किस तरह इस सब को प्रिवेंट करने की कोशिश की जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। चूँकि सिर्फ ये आर्गूमेंट होता है पाकिस्तान के अंदर कि ये तो नेचुरल कैलेमिटी है, कुदरती डिजास्टर है, इसको तो रोका जा नहीं सकता। लेकिन बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। कल तक जो बिलावल भुट्टो खून के नदियां बहा रहा था, आज देखिए वो कैसे मिमिया रहा है। हर कंट्री के लिए लाजमी है कि उसके पास 6 माह का पानी स्टोर होना चाहिए। हमारे पास कैपेसिटी जस्ट 30 डेज की है, तो 30 डेज का पानी हम लोग अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं सोच रहे। हम लाखों अरबों रुपए का पानी जो है वो समंदर में बहा देते हैं। और एक चीज़ है, ऊपर इमारतें जितनी मर्जी खड़ी कर दें उसका कोई फायदा नहीं। अगर जमीन के अंदर 2 बूंद पानी नहीं होगी तो आने वाली नस्लें
क्या करेगी। पाकिस्तान का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बाघा अटारी बॉर्डर पर जो परेड होता है वहां पर हमारा जो फौज है सिर्फ एक गेट का फासला है, वहां पर हमारा फौज सूखे में परेड कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी फौज पानी में डूबते हुए परेड कर रहा है। देशों के जवान परेड करते भी नजर आए। भारतीय जवान अच्छे से परेड कर रहे हैं जबकि पाकिस्तानी रेंजर्स पानी में ही परेड करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। हालात दोनों तरफ के आप देखिए, चमकदार सड़क नजर आ रही है भारत का जो हिस्सा है वहां आप देखिए, और इधर देखिए आप पाकिस्तानी रेंजर्स गेट के इस तरफ हैं। अब ये जो वीडियो है ये वायरल हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत इस तरह की भी है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ना डैम्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान के अंदर जो पानी है वो कंट्रोल नहीं किया जाता। हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है बेसिकली उसको यहाँ पे आपने देखा होगा रिसेंटली साकिब निसार को काफ़ी फंड्स दिया गया था कालाबाग डैम से मुतल्लिक, लेकिन वो बाद में वो फंड से मुतल्लिक किसी भी नायब या किसी भी इदारे में उससे कोई पूछताछ नहीं की गई थी, जिसके सबब हमारे वो जितना भी फंड्स है हमें नहीं पता कहाँ पर यूज़ हुआ। जब पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत की इस गैर जिम्मेदाराना रविश का नोटिस ले, क्योंकि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना खित्ते के अमन और करोड़ इंसानों की जिंदगियों के लिए संगीन खतरा है। ऐसा हुआ जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था तो इसमें पाकिस्तान को 10 साल का टाइम दिया गया था कि आप लोग अपने डैम वगैरह बना लें, आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी आ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ के हम पहली बात सुबह में बढ़ गए, इन सारी चीज़ों में आकर डैम बनाने के लिए हमने किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं की, जिसकी वजह से आज हम लोग ये डिजास्टर को भुगत रहे हैं। भारत ने जनाब दरियाए रावी जो लाहौर का सूखा हुआ एक दरिया है, जिसके पास से पुल के ऊपर से जब हम गुजरते हैं तो हमें दूर दूर तक सवाए चंद एक दरख्तों के और कुछ नजर नहीं आता। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो छोड़ दिया है। पंजाब के मुताबिक इलाके जो है इस वक्त सैलाबी रेलों की वजह से तबाही मच चुकी है। इंडिया ने इन्फॉर्म किया था, पानी छोड़ दिया गया। हमारे पीएमडीसी वालों ने भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन हमने सेफ्टी मेजर क्या की, प्रिकॉशंस क्या ली। ना हमारे पास कोई डैम है, ना वाटर स्टोरेज है, और जो ऑलरेडी स्टोरेज है हम उनको भी गहरा नहीं करते, तो डूबना तो हमारा मुकद्दर है। हम अपनी नाकामी का मलबा इंडिया पर या किसी और पर नहीं डाल सकते। भारत को जो भारत की नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ा था इस कौम से, इस पाक फौज से, तो उसका भी एक बदला है कि वो अपनी एक जो बुज़दिलाना रविश है उससे बाज नहीं आता, जिस वजह से उसने पाकिस्तान के दीगर मुकामात पर भी पानी छोड़ा ताकि लोगों को, शहरियों को और आवाम को मुतासिर किया जा सके। इंडिया जो है उसने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का वो सारा मैकेनिज्म खत्म कर दिया है, तो वो समझ रहे हैं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म खत्म कर दिया तो जो तरीकाकार होता था एक दूसरे को अपडेट करने का वो नहीं हुआ। सो लिहाजा उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इंडिया को बहुत पहले हमें चीजें बतानी चाहिए थी। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि जहां तक मैंने देखा है तो इंडिया ने वार्न किया था, पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन हाई कमीशन की तरफ से फॉरेन ऑफिस में कॉन्टैक्ट किया गया है, एक बार नहीं 2 बार, और ये एजाज सैयद की रिपोर्ट है और इसको जो है वो गवर्नमेंट ने भी माना है। उन्होंने अलर्ट जारी किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि जी फ्लड आ सकता है, हमारी साइड पे जो है वो पानी ज्यादा है। और जाहिर है कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि उन्होंने पानी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ रवाना किया। सर ये तो पहले भी होता रहा है। अब अगर हम डैम नहीं बनाएंगे, हम अपने लिए कोई पाबंदी या कोई चीज ऐसी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम उस पानी को इस्तेमाल करके काबिल बना सकें या स्टोर कर सकें, तो सर यही होगा ना कि क्योंकि आजकल टेंशन बढ़ी हुई है, वैसे तो टेंशन हर वक्त ही रहती है हमें भारत के साथ, तो इसलिए हर चीज सर हम उनके साथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नाकामी या अपनी कोताही जो है वो उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है। 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। चांद मुकम्मल होता है, उस वक्त समंदर पानी उठाता नहीं है। अगर 14 तारीख को चांद की दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो नहीं जाता है। अब ये मनाजिर देखिए जरा, सोल्जर बाजार के जो मज़ार क़ाइद और शहर के अहम तरीन तिजारती मराकज़ यानी सदर को जोड़ती है। ये हमारी नुमाइंदा फरवा की जानिब से भेजे गए ये मनाजिर देखकर लगता है कि वहाँ अब भी बारिश जारी है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान के लोगों का, आम पब्लिक का आपने ओपिनियन सुना, कितना अच्छा ओपिनियन था उन लोगों के। भाई अगर कुछ भी ऐसा दिक्कतें होंगी तो भाई अपना बचाव के लिए कोई भी पानी छोड़ेगा। जैसे कि नेपाल से हमेशा पानी आता है हमारे बिहार में, हमेशा बिहार में नुकसान पहुंचाता है। हम लोगों ने नेपाल पे कभी वैसा नहीं कुछ बातें कही। वहीं पर जो मीडिया के लोग है कैसे बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट भारत पे तंज कसे, डायरेक्ट भारत को इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत ने वाटर बम। अरे भैया भारत वाटर बम क्यों छोड़ेगा? अपना फेल तो आप लोग बता नहीं रहे हो कि आप लोग फेल कर चुके, आपका सरकार फेल कर चुका है। और हमेशा आप सुनेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया बोलेगा नहीं भारत मीडिया झूठी है। अब देखिए झूठी खबर कौन फैला रहा है, पाकिस्तानी मीडिया या भारतीय मीडिया। दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी जो बाढ़ के हालात है ये पाकिस्तान में नहीं है, भारत में भी कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा बाढ़ है। भारत में भी पंजाब में, अमृतसर में अभी बाढ़ की स्थिति गंभीर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा परेशानी है क्योंकि पाकिस्तान का सरकार फेल कर चुकी है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।